हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हम पोस्ट टेबल के अंदर लारावेल पोस्ट मॉडल से एंट्री कर रहे थे, लेकिन हमारे पास ये मैच फिलेबल की एक्सेप्शन आ गई। तो ये एक्सेप्शन क्या है और इसको कैसे हैंडल करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं और यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं। तो हमारा ये जो मॉडल है इसमें सिक्योरिटी होती है कि हम जिस टेबल के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो उन टेबल को हमने फिलेबल बनाना होता है, कि हमने टेबल्स डिफ़ाइन करने होते हैं कि हम इन टेबल्स के अंदर एंट्रीज़ करेंगे। तो अगर मैं इस पोस्ट टेबल के अंदर जाऊँ, मॉडल के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे मैं जिन जिन कॉलम्स के अंदर एंट्री कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे उनके नेम्स स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। तो उसके भी दो मेथड्स हैं। सबसे पहले हम पहले मेथड को फॉलो करते हैं, प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे लिखना है आपने फिलेबल। ये एक प्रॉपर्टी है और इसको आपने रिमेंबर रखना है। ये मोस्टली जब भी आप एक लारावेल मॉडल बनाओगे उसके साथ आपने यूज़ करना है। सबसे पहला हमारा कॉलम है टाइटल। ये टाइटल मैं कौन सा लिख रहा हूँ, ये डेटाबेस वाला टाइटल, कि मैं डेटाबेस टाइटल कॉलम के अंदर एंट्री करना चाहता हूँ। ये एक डेटाबेस की सिक्योरिटी है कि मुझे यहाँ पे ये कॉलम्स ऐड करने पड़ते हैं। तो ये हमें काफ़ी सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है लारावेल। आपको पता है कि फ्रेमवर्क है तो वेरी सिक्योर है ये। इसके बाद लास्ट कॉलम है इज़ एक्टिव। मैं इसको भी फिल कर देता हूँ, इज़ एक्टिव। तो अब हमारे पास ये एंट्री हो जाएगी। क्योंकि जितने भी कॉलम्स के अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे फिलेबल के अंदर डिफ़ाइन कर दिए हैं। फिलेबल मतलब क्या है कि मैं खुद अलाउ कर रहा हूँ लारावेल को कि ये इनके अंदर लारावेल मॉडल के ज़रिए डेटाबेस को अलाउ कर रहा हूँ कि इन टेबल्स के अंदर एंट्री कर दे। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये सक्सेस रिटर्न करेगा। रिफ़्रेश, और ये देखें इंसर्टेड सक्सेसफुली। और अगर मैं डेटाबेस के अंदर जाऊँ तो हमारे पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक रिकॉर्ड आ गया। इस पब्लिश 0 है और ये लारावेल 9 टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये हमारे पास मेथड था फर्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पे मैं इस रिकॉर्ड को करता हूँ डिलीट। ठीक है, अभी हमारी डेटाबेस एम्प्टी हो गई है। अब मैं दोबारा से एंट्री करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको करता हूँ कमेंट। तो हमारे पास ये फिर से मैच फिलेबल की एक्सेप्शन देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे आपने लिखना है गॉर्डेड। ठीक है, और इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है। इसके अंदर आपने कोई भी कॉलम डिफाइन नहीं करना। तो इस गॉर्डेड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि आपके जितने भी कॉलम्स हैं आप उनको अलाउ कर रहे हो कि वो जब भी आप इंसर्ट करो उनके अंदर डेटा इंसर्ट हो जाए। तो ये गॉर्डेड प्रॉपर्टी है। ये उस टाइम यूज़ करते हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल कॉलम हो, तब आप इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो सिक्योर वन है वो फिलेबल है। तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास फिर से एंट्री हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो गॉर्डेड की प्रॉपर्टी है वो भी वर्क कर रही है। सही हो गया, हमारे पास एंट्री हो गई है इस टेबल के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि हमारे पास जब हम लारावेल मॉडल के ज़रिए डेटाबेस के अंदर एंट्रीज़ करते हैं तो हमें जो लारावेल के कॉलम्स हैं वो लारावेल मॉडल के अंदर फिलेबल प्रॉपर्टी में डिफ़ाइन करने पड़ते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये एक सिक्योरिटी है कि हमसे पहले लारावेल पूछता है कि आप कौन कौन से कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ एंटर करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं, तो इस वजह से लारावेल इस चीज़ को अलाउ कर देता है। और उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली है फिलेबल। यहाँ पे जाऊँ तो फिलेबल, और इसको आपने एरे असाइन करनी है। और एरे के अंदर अगर आपका एक कॉलम है तो आपने जिस तरह से सिर्फ एक की उसको ऐसे पास कर देनी है। रिमेंबर कि आपने इसको बगैर एरे के पास नहीं करना, वरना ये एरे टू स्ट्रिंग या इस तरह की एक्सेप्शन देगा। ठीक है, तो आपने इसको एरे के अंदर ही पास करना है। और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास गॉर्डेड, जिसमें हम अलाउ कर रहे होते हैं कि हमारे डेटाबेस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी को हम अलाउ कर रहे हैं पोस्ट टेबल के स्पेसिफिक। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर एक मॉडल, ये जो पोस्ट मॉडल है सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोस्ट टेबल को, जो यूज़र्स टेबल है उसको ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने लारावेल मॉडल्स के ज़रिए एंट्री की। तो आपको लारावेल मॉडल्स का जो मैजिक है वो काफ़ी पसंद आया होगा कि हमें कोई क्यूरी भी नहीं लिखनी पड़ी और जस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट मेथड कॉल कराया और हमारी एंट्री हो गई। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम अपने CRUD के अदर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।